जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ में। मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की पीलीभीत की, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि अपराध खत्म हो गया है। ऐसे ही घटना दुष्कर्म की आया है, जहां पिता भाई के लिए पानी और गुड़ लेकर निकली थी, लड़के ने उसे किडनैप कर लिया। पीड़ित बच्ची की उम्र मात्र 14 साल है। उसने पिछले साल 8वीं की पढ़ाई पूरी की। परिवार में उसे मिलाकर 5 बहन और 2 भाई हैं। वह बहनों में तीसरी नंबर पर है। 23 साल का भाई सबसे बड़ा है। पिता खेती किसानी करके परिवार चलाते थे। 9 मई को भी रोज की तरह पिता और भाई गन्ने के खेत में काम कर रहे थे। पीड़िता शाम 4 बजे घर से पानी और गुड़ लेकर खेत के लिए निकली। घर से खेत की दूरी करीब मात्र 1 किलोमीटर थी। रास्ते में ही उसे 3 दरिंदों हरेंद्र, रोहित और शेखर मिलकर बहला फुसलाकर अपने साथ जंगल की ओर ले गए। बच्ची खेत में नहीं पहुंची तो पिता भाई को चिंता सताने लगी। दूसरी तरफ घर पर मां को भी अब तक पता नहीं था। जब पता चला तो मां को भी चिंता सताने लगी। पिता घर आए तो पता चला कि बेटी नहीं आई है। बेटी का गायब होने का सुनते ही गांव में मातम और चिंता का माहौल फैल गया। तमाम लोग गांव के खोजबीन में जुट गए, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। पीड़ित परिवार आधी रात अमेरिया थाने पहुंच गया। बेटी की गायब होने की गुमशुदगी दर्ज कराई। हालांकि उस वक्त किसी पर शक नहीं जाहिर किया गया। पुलिस खोजबीन में जुट गई, लेकिन तीनों लड़कों ने लड़की को राहुल को भी सौंप दिया। तीनों दरिंदे ने चौथे दरिंदों को सौंपा। तभी आरोपी एक ही गांव में रहते थे, जो पीड़ित के घर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी थी। आरोपी राहुल के चाचा बताते हैं, तीनों लड़कों ने लड़की को अपने गांव के ही बाहर एक जगह पर रखा। राहुल को फोन करके बुलाया और उसे सौंप दिया। राहुल उस लड़की को लेकर अपने फूफा मनोज के नए घर किच्छा चला गया। वहां उसने उसके साथ रेप किया। यह बात राहुल के फूफा को पता चली। उन्हें पता चला कि पुलिस लड़की को खोज रही है, तो वह अगली सुबह लड़की को लेकर थाने पहुंच गए। परिवार केस की बात करता रहा और पुलिस समझौता पर टिकी रही। आखिर क्यों? थाने में आरोपी पक्ष के पहुंचने के बाद पीड़ित पक्ष भी पहुंच गया। पीड़ित पक्ष आरोपी पर कार्रवाई चाहता था, जबकि पुलिस समझौता करवाकर मामलों को खत्म करना चाहती थी। पीड़िता के भाई ने बताया, हम और हमारे पिताजी चाहते थे कि इस मामले में कार्रवाई हो, लेकिन पुलिस हमारी सुन नहीं रही थी। अमेरिया थाने के एसओ मुकेश शुक्ला ने हम लोगों को गाली देकर भगा दिया। उन्होंने कहा कि भाग जाओ वरना जेल में डाल दूंगा। आरोपियों ने ही पीड़ित के खिलाफ शिकायत दर्ज की। 10 मई को लड़की अपने घर वापस आ गई थी। पिता रोज थाने जाते थे, लेकिन उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। 11 मई को गए, 12 मई, 13 मई को भी थाने गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ जब आरोपियों को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने अलग ही साजिश करना शुरू कर दिया। आरोपी हरेंद्र के मामा महेंद्र का घर पीड़िता के ही गांव में है। पीड़िता के भाई का कहना है कि महेंद्र की थाने और स्थानीय नेताओं में पकड़ है। वह लगातार पीड़ित पक्ष पर थाने न जाने की बात कर रहे थे। पीड़िता के भाई ने बताया, महेंद्र ने पापा को बहुत बार फोन कर धमकाया। हर बार कहता, तुम केस के चक्कर में ना पड़ो वरना तुम्हें ही फंसा देंगे। महेंद्र ने कहा कि तुम्हारे चक्कर में राहुल ने जहर खा लिया है, हम इसकी शिकायत थाने में करेंगे। इसके बाद पापा बहुत परेशान रहने लगे। हम शिकायत के लिए पीलीभीत गए, वहां कप्तान साहब को भी पत्र दिया। लड़की के पिता ने परेशान होकर फांसी लगा ली। महेंद्र के लगातार फोन करने और धमकी देने से पीड़िता के पिता परेशान हो गए। 17 मई को सुबह 9 बजे घर से थाने से जुड़े कागज लेकर निकले, लेकिन थाने नहीं पहुंचे। अमेरिया के ही एक दुकान पर रस्सी खरीदी। दिन भर इधर उधर घूमते रहे। पीड़ित की पत्नी इसे फोन पर लगातार मिल रही धमकियों को मानती रही। शाम करीब 4 बजे घर से 4 किलोमीटर दूर एक पेड़ पर पिता ने फांसी लगा ली। आसपास के लोगों ने देखा तो पुलिस को बताया। पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर हॉस्पिटल ले गई। पुलिस ने फोन जैसे ही ऑन किया, पीड़िता के फुफेरे भाई का कॉल आया। उसने फूफा बात करने की कोशिश की,
लेकिन इस पर पुलिस ने कहा आपके फूफा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, आप हॉस्पिटल आइए। इसके बाद तो पीड़ित पक्ष के घर में कोहराम मच गया। आत्महत्या के बाद पुलिस हरकत में आ गई। उसने तुरंत राहुल, रोहित, शेखर और मनोज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, लेकिन हरेंद्र को शामिल नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार हरेंद्र को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? आखिर उनकी पहुंच किसी बीजेपी नेता, विधायक से है जिसने पुलिस को पैसा खिलाया। सवाल ये भी उठता है कि दबाव दिया या पैसा खिलाया या थाने को ही खरीद लिया। मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन अपराध कम हो रहा है, लेकिन जब अपराध सामने आता है तो पता चलता है कि अपराध के मामला और दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। क्यों? अब जिस अपराधी की पहुंच बीजेपी के नेता से हो, क्या उनके खिलाफ एसएचओ साहब, सीओ साहब, क्या आईएएस, आईपीएस, उनके उच्च उच्च अधिकारी कंप्लेन लिखने से मना क्यों करते हैं? पीड़िता पे ही क्यों दबाव डालते हैं? अब आत्महत्या के संबंध में वह कहते हैं सब कुछ समझौता हो गया था, लेकिन उसके बाद लड़की के घर पर रात रात में इधर के लोग समझौते के लिए जाते रहे, ताबड़तोड़ फोन पे फोन करते रहे, उनको धमकी देते रहे कि आप केस वापस लीजिए, नहीं तो आपको अपने ही बेटे के जहर खाने के मामले में अंदर करा डालेंगे, क्योंकि उनका पहुंच किसी बड़े बीजेपी के विधायक, मंत्री, सांसद और एसएचओ, सीओ से है। आप कितना भी कोशिश करते रह जाइएगा, आपका कंप्लेन दर्ज नहीं किया जाएगा। इससे प्रताड़ित होकर पीड़िता, जिसके साथ रेप किया गया था, उस लड़की के पिता आत्महत्या करने पर मजबूर होकर आत्महत्या कर ली। अब सवाल ये उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ का जो सीएम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो बड़े बड़े वादे करते हैं, उनके वादे फेल होते नजर आ रहे हैं। क्या अब एसएचओ साहब और सीओ साहब उन पे मामला दर्ज करके क्या उन पे कार्रवाई करेंगे? क्या आरोपियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाएंगे? जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला, क्राइम फ्री इंडिया न्यूज से। हर प्रकार की खबर को देखने के लिए न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद।